नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जिससे राज्य व्यवस्था से शुरू करेंगे। सरकार दो प्रकार की होती है, एक तानाशाह की सरकार होती है, तानाशाह की सरकार, और एक लोकतंत्र की सरकार होती है, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है और तानाशाह क्या होता है? तानाशाह वह वे सरकारें होती हैं जहाँ देश की सर्वोच्च निरपेक्ष शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास हो, वह तानाशाह की सरकार होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, जनता के द्वारा शासन नहीं किया जाता, उसमें एक ही व्यक्ति शासन करता है, एक ही व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है, इसमें जनता से कोई मतलब नहीं होता है। तानाशाह की सरकार में जो एक ही व्यक्ति होगा जो कभी भी नियम को बना सकता है और बिगाड़ सकता है, वे अपने अनुसार अपने देश को चलाएगा, तानाशाह। और लोकतंत्र जो होता है, या लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किया जाना, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वह जनता के द्वारा बनती है। जनता उन्हें निर्वाचित, जनता क्या करती है कि उनके अपने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करती है, प्रतिनिधि मिल करके एक सरकार बनाती है। इसमें इसलिए कहा जाता है कि जनता क्या करती है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किया जाना क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। इसमें क्या होता है, दो होते, एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, एक पक्ष और एक विपक्ष। लोकतंत्र की खूबसूरती तभी होती है जब पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हों। जब अगर पक्ष है विपक्ष नहीं है तो एक प्रकार से इसको भी, अगर ये नहीं है, अगर यही केवल है, पक्ष ही है, तो इस तरह से एक प्रकार से हम कह सकते हैं तानाशाह बन जाएगी सरकार, तानाशाह की सरकार बन जाती है। जब किसी भी देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है और उसमें पक्ष नहीं है, मतलब पक्ष है, विपक्ष मजबूत नहीं है, तो उस प्रकार से भी लोकतंत्र में एक तानाशाह की सरकार बन जाती है कि इसमें सरकार अपने मनमानी से काम करती है, जो जो भी कानून चाहती है लोकसभा से भी, राज्यसभा से उसको पास करा करके उस नियम या कानून को वो पास कर देती है। इसलिए वहाँ पर विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र होते हुए भी सरकार एक तानाशाह की सरकार बन जाती है। जैसे आज सभी लोगों ने देखा होगा कि 2014 से लेकर के 2019 के बीच में मोदी जी की सरकार थी। मोदी जी की सरकार में थी, लेकिन इसमें विपक्ष नहीं था। मोदी जी जिस कानून को चाहते थे उस कानून को बना देते थे और बना करके लागू कर देते थे। एनआरसी लाए थे, किसान बिल लाए थे, आदि आदि लाए थे, जो कानून बना रहे थे जो देश के हित में नहीं था, देश की जनता के हित में नहीं था। इसलिए कहते हैं कि विपक्ष होना ज़रूरी होता है। अगर लोकतंत्र की खूबसूरती को देखना है तो एक अच्छे पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो वे सरकारें भी तानाशाह की सरकारें हो जाती। इस समय देख लीजिए कि 2024 से देखिए कि एक विपक्ष की सरकार है, एक विपक्ष की सरकार मजबूत सरकार है। अब ये अपने मनमानी काम नहीं कर सकते हैं, मनमानी काम नहीं कर सकते हैं। और एक शासन होता है, तीसरे नंबर पर होता है शासन। शासन क्या होता है? शासन क्या होता है कि शासन क्या होता है, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनता की भलाई के लिए जो कानून बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे और क्रियान्वयन किया जाएगा, एक क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जनता के लिए कोई निर्णय ले, उनके क्रियान्वयन मतलब कोई कार्य करे और कोई नीति बनाए जनता के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे शासन कहते हैं। शासन के साथ साथ एक राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र में एक आपस में जुड़े हुए ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी भाषा संस्कृति इतिहास संघर्ष तीन सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र के बाद एक राज्य बनता है। राज्य क्या होता है? राज्य पूछ देता है कि राज्य कैसे बनेगा, राज्य का निर्माण कैसे होगा। उसमें 4 पॉइंट होते हैं। नंबर 1, एक भूमि होनी चाहिए, उसमें एक भूभाग होना चाहिए। दूसरे नंबर पर उसमें एक क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या हो।
तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा एक सरकार हो, एक भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुत्व हो, संप्रभुत्व हो, संप्रभुत्व होना चाहिए, संप्रभुत्व होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, भूमि। ये क्या है? राज्य की परिभाषा है। कोई किसी भी राज्य का निर्माण तभी हो सकता है जब उसके पास, किसी एक राज्य के पास अपनी एक भूमि हो, उसमें कुछ जनसंख्या हो और उसका एक कोई सरकार, उसका कोई एक मालिक हो और उसके संप्रभुत्व हो, उसके पास कुछ अधिकार हो। भूमि का मतलब आप जानते हैं, जनसंख्या का मतलब आप जान ही रहे हैं कि उसमें क्या होगी, जनता होनी चाहिए। सरकार का मतलब जो इन सभी चीज़ों का एक मालिक होना चाहिए। संप्रभुत्व का मतलब कि इसके अंदर कुछ कार्य करने के लिए जो जिसके पास अधिकार हो उसे हम संप्रभुत्व कहते हैं। संप्रभुत्व का मतलब होता है किसी भी कार्य का, किसी भी चीज़ का मालिक उसका संप्रभुत्व कहलाता है। कोई भी चीज़ हो, अगर ये सरकार चला रहे हैं तो ये ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिसमें वह सरकार का मतलब कि मान लीजिए कि वो योगी जी हैं, योगी जी हैं उत्तर प्रदेश यूपी को चला रहे हैं, तो उनके पास जनसंख्या भी है, भूमि भी है और संप्रभुत्व भी है। वे कुछ निर्णय ऐसे हैं जो वे खुद ले सकते हैं, बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो खुद लेंगे, इसलिए उनके पास संप्रभुत्व है और वे सरकार का मतलब आप जान ही रहे हैं कि वे सरकार चला रहे हैं, उसका मालिक हैं। इसके बाद आपका राज्य क्या होता है, आपको पता होगा कि राज्य में 4 चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक भूमि होनी ज़रूरी है, दूसरा जनसंख्या होना ज़रूरी है, चौथा सरकार होनी ज़रूरी है, तीसरा संप्रभुत्व होना चाहिए। आसान भाषा में संप्रभुत्व को समझिए कि किसी भी चीज़ का एक मालिक हो, उसका वह संप्रभुत्व कहलाता है। कोई किसी भी चीज़ का अगर हम निर्णय ले रहे हैं तो हम उसका संप्रभुत्व है, एक तरह से हम मान लीजिए उस चीज़ का हम क्या हैं, मालिक हैं। इसका ये होता है संप्रभुत्व। आप सभी लोग राष्ट्र समझ में आया होगा, राज्य भी समझ में आया होगा और अब हम सभी लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रकार। एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।